इतनी अजीम इमारत में आप लोग माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। बिस्मिल्लाह। इमारतों से अजमतें नहीं होती हैं, इंसानों से होती हैं। इट इज़ नॉट द ब्रिक्स एंड मॉर्टर्स that lends grandeur to a building. It is the soul and spirit within, जिससे जो है इसकी इज्जत और वकार में इजाफा होगा। खोज साहब, जब अदालतें ही कहेंगे कि जाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मसला ख़त्म करें, तो फिर लोग इंसाफ के लिए कैसे आएंगे? यहाँ पे रुक जाएंगे? इंसाफ तो होगा तो फिर करेंगे ना। इंसाफ तो जो आपको नज़र नहीं आ रहा है कैसा इंसाफ हो रहा है इस मुल्क में। जो कुछ हो रहा है इस वक्त तो रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। जब आइन को आपने जो है ज़ियाउल हक की तरह कहा, ये चंद कागज़ के पुर्जे और जूते की नोक पर रखा, और ये उससे भी बदतर है। ज़ियाउल हक ने फिर मर्दों को मारा था। ये औरतों के साथ जो माशाल्लाह आज हो रहा है, तो अल्लाह माफ़ी दे, ऐसा कभी दौर नहीं आया। जिस तरह से सिर्फ एक सियासी पार्टी को क्रश किया जा रहा है, एक सिलसिला जारी है। आपने चूँकि ज़िया का दौर भी देखा है, भुट्टो के साथ ही रहे हैं, तो ऐसी कोई मिसाल नहीं? कोई मिसाल नहीं है, लेकिन सबके साथ होगा। ये गलतफहमी में है। अगर ये समझ रहे हैं आज एक पार्टी के साथ हो रहा है, कल इनके साथ भी यही होगा। देखें, ये समझ रहे हैं आज एक पार्टी के साथ हो रहा है, कल इनके साथ भी यही होगा। देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है। सियासतदानों को होश के नाखून लेना चाहिए अब भी, कि अगर कौम और मुल्क के लिए आपने इकट्ठा नहीं होना है और आपने तराने ही बजाने हैं, और स्टूडेंट्स को लेके, बच्चों को, और आपके जो है माशाल्लाह मनपसंद लोगों को ले जाके आपने जुलूस निकालने हैं और तराने ही सारे चलाने हैं 24 घंटे। आपने यही करना है, और आइन और कानून को आपने उठा के ज़मीन के नीचे दफन कर देना है। इस तरह माशाल्लाह जुल्म की रास्ते नहीं चला करता। कुफ्र की फिर चलती है, जुल्म की नहीं चल सकती है। ये ज़्यादा देर नहीं इस तरह से निज़ाम चल सकता। आपको ज़ाहिर है कि होश के नाखून लेना पड़ेंगे। आइन और कानून पर अमलदारी से ही महज़ब मुआशरे जो हैं वो तरक्की भी करते हैं और ममलिकतें जो है आगे बढ़ती हैं। ये सर लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की जाती थी, ये लेवल प्लेइंग फील्ड, यही तो सारा एजेंडा है। पहले दिन से मरियम ने क्या दिया था? सलाम है मरियम को, जिस तरह कहा था उसने करके दिखाया है। उसने कहा था लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब इसको क्रश करो, जिस तरह मुस्लिम लीग नून को पहले किया गया था, कर दिखाया है। अब अपने माशाल्लाह उनको लेकर आएंगी जो पाक लेन में बैठा हुआ है, और माशाल्लाह इस वक्त अदालती मफरूर है। इसी अदालत का जो है मफरूर है, वारंट्स निकाले हुए हैं, सज़ा याफ्ता हैं, उनकी अपील को दाखिल दफ्तर कर दिया गया है और रेड वारंट्स निकले हुए हैं। वो वहाँ से बैठ के हुक्मरानी कर रहे हैं, और दाखिल दफ्तर कर दिया गया है और रेड वारंट्स निकले हुए हैं। वो वहाँ से बैठ के हुक्मरानी कर रहे हैं, और उनके भाई साहब जिन्होंने लिख के दिया था कि 1 महीने के अंदर जो है वापस आएगा इलाज करके, और उसकी खिलाफ वर्जी की है, डिफाई किया है, धज्जियाँ उड़ाई हैं, उसके अदलिया के मजाक उड़ाया है, वो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? अभी कहते हैं बनाना रिपब्लिक नहीं है पाकिस्तान, बनाना रिपब्लिक। एक लास्ट सवाल जो कल सुप्रीम कोर्ट में हुआ है कि अचानक से बताया गया कि एक एक्ट आ गया और वो जुम्मे से नाफिजुल अमल है। पंजाब में तो इंतखाबात अब मुश्किल ही है। नहीं, आपको किसने कहा ये एक्ट जो है? ये तो वही चीज़ है। देखिए, ये तो 8 जजेस ने पहले इसको सस्पेंड किया हुआ है, मुअत्तल किया हुआ है, और यही था कि अगर ये इस पर असेंट हो भी जाती है, दस्तखत हो भी जाते हैं, तो इस पर अमलदारी नहीं होगी, जिस पर बहुत एतराज़ किया गया कि जी अभी कानून आया नहीं है, अभी कानून बना नहीं है, कैसे इसको मुअत्तल कर दिया गया है। तो यही प्रीएम्प्टिव जो ऑर्डर था वो एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए ये पता नहीं शोर शराबा। इनको असल में मुस्लिम लीग नून को एक आदत है, ये पहले मिठाइयाँ बांटते हैं, इनको बाद में समझ आती है कि ये हुआ क्या है इनके साथ। ये कानून सस्टेन नहीं करेगा, इसलिए ये नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट में जो है चोर डाकू और जो है वो लोग नाअहल हैं जो कि सादिक और अमीन नहीं है, वो इन पवित्र ऐवानों में आकर इसको जो है आलूदा कर दें। फाउंटेन ऑफ डेमोक्रेसी नून को एक आदत है, ये पहले मिठाइयाँ बांटते हैं, इनको बाद में समझ आती है कि ये हुआ क्या है इनके साथ। ये कानून सस्टेन नहीं करेगा, इसलिए ये नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट में जो है चोर डाकू और जो है वो लोग नाअहल हैं जो कि सादिक और अमीन नहीं है, वो इन पवित्र ऐवानों में आकर इसको जो है आलूदा कर दें। फाउंटेन ऑफ डेमोक्रेसी कैनॉट गेट पॉल्यूटेड बाय पॉलिटिशियंस हु आर नॉट सादिक एंड अमीन। सो दयानतदारी और ईमानदारी क्या है कि पाकलैंड में बैठे हुए हैं, जो है पनामा लीक्स के हमने केसेस किए थे, उस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मेरी सरबराही में कमेटी बनाई थी। मैं था, फारूक नायक था उसमें जो है नईर बुखारी था और एतजाज़ आसन था। मेरी सरबराही में हमने कमेटी बना के पनामा लीग के केसेस नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इन सारों के खिलाफ किए थे। वो फूल प्रूफ केसेस हैं, ओपन एंड शट केसेस हैं करप्शन के, और बैठे भी वहाँ पागलैंड में हुए हैं, कोई मानता भी नहीं है। मरियम कहती है कि साथ ही बैठे उनसे पूछो। शुक्रिया।